चैप्टर 111 केआर कबीर रायचंद आरती बुआ की बेटी। आज सबको बहुत बड़ा शौक लगा था। माफिया वर्ल्ड की सबसे दो पावरफुल लोगों को साथ देखकर सबको बहुत बड़ा झटका लगा था। किंग और क्वीन जब तक साथ में है तब तक कोई उन्हें छू भी नहीं सकता था। डेनियल का तो गुस्से में बुरा हाल था। उसने तो सोचा था वे क्वीन को अपने हाथ में आने पर मजबूर कर देगा और एक बार अगर क्वीन उसके साथ आ गई तो वे किंग को उसकी पोजीशन से हटाकर खुद को उसकी जगह ले लेगा। पर अब तो वे किंग के साथ है। वे कैसे भी करके बस क्वीन को पाना चाहता था। क्वीन को देखने के बाद तो वे और भी ज़्यादा ही उसका दीवाना हो गया था। तभी एक गैंग मेंबर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, किंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यों आपने हमारे कॉन्स्टेंट को रोक दिया? उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें सर्द हो गई। वे उस इंसान को अपनी कोल्ड नज़रों से देखते हुए बोला, लगता है तुम रूल्स भूल रहे हो। मोक्ष की बात सुनकर वे इंसान चुप हो गया। उसे पता था कि उसने गलत लोगों से गलत कॉस्टमेंट की डील की है और किंग का रूल था कि ड्रग और लड़कियों का अपने बिजनेस में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ऐसा कोई नहीं था जिसे अंडरवर्ल्ड में किंग और क्वीन का डर नहीं था। पर वे अब सब कर भी क्या सकते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी सारी कॉस्टिमेंट बर्बाद हो जाए। वे गैंग मेंबर कुछ बिना बोले अपनी जगह पर बैठ गया। मीटिंग में बड़े बड़े वेपन डीलिंग और जेड डायमंड की भी डीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। वहीं केआर बस एक तक ईशानी की आंखों में देखे जा रहा था। वहीं ये बात मोक्ष ने भी नोटिस कर लिया था, पर वे इस वक्त चुप था क्योंकि काफ़ी सालों से वे केआर को जानता था। उसे जितना केआर के बारे में पता था उस हिसाब से केआर ऐसा इंसान नहीं था और ना ही वे कभी कोई गलत काम करता था। कुछ देर बाद मीटिंग ख़त्म हो गई। मोक्ष ईशानी को अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चला गया। वहीं डेनियल गुस्से में उन्हें घूरते हुए रजत के साथ वहां से चला गया। वहीं मोक्ष ईशानी के हाथ पकड़कर बाहर जा रहा था, तभी उन्हें पीछे से आवाज़ आई, हेलो किंग। ये आवाज़ सुनकर मोक्ष के कदम रुक गए। वहीं ईशानी भी अपनी जगह पर रुक गई। तभी केआर आकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। उसके पास बैठा हुआ दूसरा लड़का भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी ब्राइट आंखें मोक्ष और ईशानी के ऊपर टिकी हुई थी। केआर को अपने सामने खड़ा देख मोक्ष की भवें सिकुड़ गई। वे अपनी मोशनलेस लेजी आंखों से उन दोनों को देख रहा था। ईशानी भी कंफ्यूजन से केआर को देख रही थी। इससे पहले केआर से उसका सामना नहीं हुआ था, पर जितना उसे पता था केआर कभी बिना वजह किसी से नहीं उलझता था और न ही ऐसा कोई इलीगल काम करता था जिस वजह से उसका सम्मान उससे हो। केआर ईशानी की तरफ देखकर बोला, तो आप हैं क्वीन, क्या हम कहीं पर बात कर सकते हैं? केआर की रिक्वेस्ट सुनकर ईशानी कंफ्यूज हो गई, पर उसे इस इंसान से कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही थी। आप क्या कहते हैं मिस्टर किंग उर्फ मिस्टर मोक्ष राजवंश? केआर ने मोक्ष को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई, पर मोक्ष को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए उसने हाँ बोल दिया। तो चारों वहाँ पर बने एक प्राइवेट रूम में चले गए। वहीं नकुल और जैकी और राघव बाहर रह गए। जैकी नकुल को देखते हुए बोला, अरे नकुल भाई, ये केआर क्या बात करना चाहता है हमारे बॉस से? मुझे तो उस पर डाउट हो रहा है। मेरे हॉल में मीटिंग के वक्त नोटिस किया था ये केआर और उसका साथ जो लड़का था वे दोनों ही बार बार हमारे बॉस की तरफ देख रहे थे। इसकी बात सुनकर नकुल ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी राघव बोला, डोंट वरी बॉस, ना लेडी बॉस के साथ उन्हें पहले बात तो करने दो। उनकी बात सुनकर जैकी उसे घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? जीजू हैं तो क्या मैं अपनी ईशानी बॉस को फीका भी ना करूं? जैकी की बात सुनकर राघव हक्का बक्का रह गया। ये लड़का उसके हर बात को गलत वे में क्यों ले रहा है? वे तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि बॉस है तो वे लेडी बॉस को ज़रूर सेफ रखेंगे और ये उस पर ही गुस्सा कर रहा है। राघव समझ गया है कि इस लड़के से बात करना मतलब दीवार पर सिर मारना एक बराबर ही है। उसने अपना सिर झटका और फोन में देखते हुए बोला, मुझे किसी से बात करना है। इतना कहकर
अपने फ़ोन में देखते हुए वे दूसरी ओर चला गया। वहीं नकुल को बहुत हंसी आ रही थी कि राघव के बहाने पर, क्योंकि उसे पता था जैकी के साथ बात करके कोई फायदा नहीं है। वहीं प्राइवेट रूम में मोक्ष सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ था और ईशानी के हाथ पकड़कर भी उसने अपने पास ही बैठा लिया। केआर और उसका साथ खड़ा लड़का भी उनके सामने ही बैठ गए। ईशानी केआर की तरफ देखते हुए बोली, तो बोलिए मिस्टर केआर, आई मीन मिस्टर कबीर रायचंद। ईशानी के मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर कबीर थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि जब से उसने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा था तब से कोई भी उसके असली नाम नहीं जानता था, और ही कोई जानता कि वे कैसा दिखता है। इसीलिए उसे हैरानी हो रही थी कि क्वीन को उसके नाम के बारे में कैसे पता। वे किंग मतलब मोक्ष के बारे में इसलिए जानता था क्योंकि मोक्ष के साथ उसने कई बार बिजनेस डील किया था, इसीलिए उसे पता था कि मोक्ष ही किंग है। और मोक्ष भी ये बात अच्छे से जानता था कि कबीर रायचंद है। तो क्या मोक्ष ने ही ईशानी को इस बारे में बताया होगा? वहीं मोक्ष ने अपने बेबी डॉल को देखकर मन ही मन सोचा, मेरी बेबी डॉल को सबके बारे में खबर रहती है। ईशानी को केयर का नाम इसलिए पता था क्योंकि यहाँ आने से पहले आज जो भी यहाँ आने वाला था उसने नकुल को कहकर सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाया था। पर केयर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में नकुल को बहुत परेशानी हुई थी। तभी केआर ने अपने फेस से मास्क उतार दिया और अपनी ब्राइट क्लियर आंखों से ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, अब जब आपको पता है कि मैं कौन हूँ तो इस मास्क की क्या ज़रूरत? कबीर का हैंडसम फेस, शार्प फेशियल फीचर बहुत अट्रैक्टिव था। अगर ईशानी की जगह कोई और होता तो एक बार उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता। वहीं उसके पास खड़ा लड़का हैरान हो गया कि उसके भाई किसी के सामने खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। उसने कबीर के कानों के पास जाकर धीरे से बोला, भाई क्या मैं भी अपना मास्क उतार दूं ताकि ये मेरे हैंडसम फेस को देख पाए? उसकी बात सुनकर कबीर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा तो वे लड़का अपने भाई के गुस्से भरी आंखें देखकर चुप हो गया और नाराजगी से अपना मुंह फुला लिया। वहीं मोक्ष और ईशानी को भी उस लड़के की बात सुनाई दे रही थी। ईशानी को तो उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी, उसे वो लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी कबीर बोला, क्वीन क्या आप अपना फेस मास्क हटा सकती हैं? कबीर की बात सुनकर ईशानी चौंक गई। वहीं मोक्ष को गुस्सा आ गया, क्या ये लड़का मरना चाहता है जो ये उसके बेबी डॉल को अपने चेहरा दिखाने को बोल रहा है? ईशानी को अपनी बात सुनकर हैरान और मोक्ष को इतने गुस्से में देखकर कबीर अपनी क्लियर आंखों से उन्हें देखकर बोला, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। तभी उसके पास बैठा लड़का, जो कोई और नहीं कबीर रायचंद का छोटा भाई अबीर रायचंद था, वे अपने फेस से मास्क हटाते हुए बोला, भाई आप क्वीन को क्यों देखना चाहते हैं? कहीं आपको वे अच्छी तो नहीं लगने लगी हैं? पर आप ऐसे कैसे मेरी होने वाली भाभी को रिप्लेस कर सकते हैं? इसकी बात सुनकर कबीर उसे घूरते हुए देखते हुए बोला, शट अप। वहीं ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कबीर रायचंद उसका चेहरा क्यों देखना चाहता है। वहीं मोक्ष को गुस्से में देखकर उसने मोक्ष के हाथ पकड़ लिया और उसे न में अपने गर्दन हिलाकर इशारा कर दिया। अपनी बेबी डॉल के इशारे को समझकर मोक्ष ने अपना गुस्से को दबा दिया। अगर इस वक्त कबीर रायचंद की जगह कोई और होता तो मोक्ष अब तक उसे शमशान पहुंचा चुका होता। ईशानी ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। ईशानी को देखते ही कबीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं कबीर भी एक टक बस ईशानी को देखने लगा। अबीर थोड़ा जोर से बोला, भाई इनकी सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि इनका चेहरा भी कुछ कुछ डैड और दादी माँ से मिलता है ना? इतना कहकर वे अपनी आंखों में एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन लिए ईशानी को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, सच में क्वीन की असली चेहरा कितना खूबसूरत और उनकी आंखें बिल्कुल कोल्ड है। वहीं ईशानी को अबीर की बातें समझ नहीं आई कि ये उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे थे। तभी कबीर ईशानी को देखते हुए पूछा, क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? उसका ये सवाल सुनकर ईशानी अपनी कोल्ड आंखों से उसे देखते हुए बोली, ईशानी मेहरा। तभी कबीर कुछ सोचते हुए बोला, तो क्या आपकी मॉम का नाम आरती मेहरा है? उसके मुंह से आरती मेहरा नाम सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वहीं मोक्ष की आंखें भी छोटी हो गई। फिर भी ईशानी ने बिना किसी झिझक के बोली, यस मिस्टर रायचंद, उनका नाम आरती मेहरा है।
तो क्या आप मेरे साथ यही बात करना चाहते थे? कबीर और अबीर ईशानी के मुंह से आरती मेहरा का नाम सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कबीर ने मन ही मन सोचा, तो मैंने जो सोचा था वे सच है, आरती बुआ जी की बेटी। वहीं अबीर मन ही मन सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? जितना मैंने सुना था उनकी बेटी का नाम तो प्रिया था ना। सारे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।